नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बारे में। वीडियो में आपको ट्रांसफ़र प्रक्रिया से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं, इसलिए आप वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई सी भी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसको लेकर शिक्षक साथी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में हैं। खबर आप मेरे साइड में देख ही रहे होंगे। खबर के अनुसार अतिशय शिक्षक की वजह से भोपाल समेत 19 जिलों में नहीं हो सकेंगे स्थानांतरण। जब ये खबर शिक्षक साथियों तक पहुंची तो शिक्षक साथी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ गए। उनके कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे। क्या सर ये वास्तविकता में ऐसा होने वाला है या इन जिलों में हम आवेदन नहीं कर पाएंगे? तो साथियों, सबसे पहले अगर हम खबर को गौर से पढ़ें तो इसमें हम देखेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय के जो संचालक हैं के द्विवेदी जी, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ अतिशेष जिलों को लॉक किया गया है ताकि उनमें आने के लिए कोई आवेदन नहीं आ सकें या ना कर सकें। इसका तात्पर्य यह है, आप सभी को मालूम ही है, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे जिले ऐसे हैं जहां पर सरप्लस शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है, यानी कि वहां बहुत ज़्यादा मात्रा में अतिशेष शिक्षक हैं। अब उन जिलों में जिन स्कूलों में रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं वहां पहले अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की जानी है। उसके बाद ही शिक्षक साथी उन विद्यालयों पर ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे, वह भी उस स्थिति में जब वहां पर कोई जगह रिक्त बचती है तो। और मध्य प्रदेश में अभी तक सरप्लस शिक्षकों पर कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, यानी कि उन्हें अन्य स्कूलों पर पदस्थापनाएं नहीं दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन जिलों में बहुत ज़्यादा शिक्षक साथी सरप्लस है उन्हें पहले पदस्थापना दी जाएगी ताकि स्थानांतरण करते समय शिक्षक साथियों को कोई भी समस्या ना आए या जो सरप्लस शिक्षक है उन्हें किसी परेशानी का सामना करना ना पड़े। यदि स्थानांतरण से वो पद भर दिए जाएंगे तो जो सरप्लस शिक्षक हैं उन्हें अन्य स्कूलों में पदस्थ करने में कठिनाई होगी। इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है और संबंधित जिलों के जो स्थानांतरण के लिए आवेदन होने हैं उन्हें लॉक कर दिया गया है, यानी कि उन जिलों में कोई भी शिक्षक साथी अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि शिक्षक साथी बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मान लीजिए किसी स्कूल पर पद रिक्त है और सरप्लस शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक साथी निसंदेह उन जिलों में भी आवेदन कर पाएंगे। जैसे जैसे शिक्षकों की जो सरप्लस शिक्षक है उनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उन जिलों में शिक्षक साथी निश्चित रूप से आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, इसको लेकर शिक्षक साथियों के मन में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा असमंजस था, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से उनके इस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। वहीं अगली खबर हम देखें तो शिक्षकों के पोर्टल अपडेट नहीं, कैसे होंगे ऑनलाइन स्थानांतरण। इस खबर को भी प्रमुखता से लिया गया है और इसके बारे में हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो पोर्टल है वह पूर्ण रूप से अपडेट नहीं हुआ है। इसी के कारण जब 30 सितंबर से पोर्टल अनलॉक किया गया था आवेदन के लिए तो शिक्षक साथी जैसे ही रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पर पहुंच रहे थे तो वह आवेदन ही लॉक नहीं कर पा रहे थे, यानी कि अपनी चॉइस फिल नहीं कर पा रहे थे। दूसरी पोर्टल में जो खामी थी, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कोई ऑप्शन ही उपलब्ध नहीं करवा पाए थे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक साथी काफ़ी परेशानी का अनुभव कर रहे थे। जो शिक्षक साथी म्यूचुअल कराना चाहते थे वह स्थानांतरण के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब मैं समझ सकता हूं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर शिक्षक साथी कराने वाले हैं, जैसे ही ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है पुनः बहाल होगी तो शिक्षक साथी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ नवीन शिक्षकों के लिए भी ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है 22-23 की, इसमें शिथिलता प्रदान कर दी गई है, तो उनके लिए भी कुछ अपडेशन का कार्य होना है। हालांकि ये एक आंशिक कार्य है, इसमें कोई ज़्यादा डिले होने वाली बात नहीं थी। शिक्षक साथियों की जानकारी पहले से ही पोर्टल पर फीड है, तो रजिस्टर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जैसे ही वो क्लिक करते उनकी जानकारी स्वतः ही वहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। तो साथियों, मैं ये समझता हूँ कि जो नवीन शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई है उसको लेकर इसका कोई डिले वाला कारण नहीं बनता है, लेकिन जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, सरप्लस टीचरों पर कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई या विभाग उनका कोई विकल्प नहीं निकाल पाया, इसीलिए जो पॉलिसी है उसमें लगातार डिले हो रहा है।
अब ये भी कहना मुश्किल है कि ये पॉलिसी कब तक बहाल होगी। हो सकता है 1-2 दिन में ही बहाल हो जाए या इसके लिए कोई लंबा समय भी लग सकता है। ट्रांसफर से पहले अतिशय शिक्षकों का समायोजन हो, इस खबर को भी प्रमुखता से लिया गया है। काफी सारे शिक्षकों ने और शिक्षकों के संघों ने ये मांग करी है कि पहले समस्त जिलों में अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाए, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इससे एकदम फेयर काम होगा। फिर जहां पर जगह प्रदर्शित होंगी वहां आसानी से शिक्षक साथी ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। तो सरप्लस शिक्षकों का पहले समायोजन होना, उसके बाद प्रत्येक जिले में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस स्कूल पर कितनी जगह साफ शेष है, तो उस हिसाब से शिक्षक साथी जो है आवेदन कर पाएंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पोर्टल जो रिक्तियों का प्रदर्शन है वह भी सही तरीके से नहीं कर पाया था। कई स्कूलों पर रिक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं जबकि वहाँ पर कोई पद रिक्त नहीं है, और बहुत सारे स्कूलों पर पद रिक्त शो नहीं हो रहे हैं जबकि वहाँ पर शिक्षकों की पदस्थापना रिक्त। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ी महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक समय समय पर पहुँचती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।